नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिस साड़ी देख के आप समझ गए होंगे कि ये कल की वीडियो है, यानी कि संडे की। असल मैंने साड़ी डाल ली थी और मैं फिर कान्हा जी को नहला धुला के मैं कान्हा जी को नहलाने धुलाने लगी थी। तब तक पीहू के डैडी और रूही ने दिया लगा दिया था, क्योंकि कान्हा जी को नहलाने में टाइम लग जाता है और संडे का दिन होता है तो थोड़ा सा और ज्यादा लेट हो जाती है चीजें। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आप लोग दिया लगा दो, तब तक जो है मैं लगा कर लेती हूँ तैयार इनको। फिर उसके बाद मैंने भी हाथ जोड़े और अपना मत्था टेका और फिर अपने काम करने थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराती हूँ तीनों के। पूजा पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे सिर्फ कृष्णा और रूही थे, पीहू नहीं थी। यहाँ पे पीहू छुट्टी वाले दिन उधर चली जाती है गुड्डू के पास, और हम ही थे यहाँ पे चारों। तो कृष्णा रह गया था बस नहाए बिना। बाकी मैं, पीहू के डैडी और रूही तीनों नहा लिए थे। कृष्णा इसलिए नहीं नहाया था क्योंकि उसको बाल कटवाने थे, तो इसलिए वो रह गया था। तो फिर ये भी नहा गई। फिर मैं नाश्ता बनाने लग रही थी, ये कहने लगे कि बस अभी मुझे बनाना शेक दे दें और खाना थोड़ा सा जल्दी बना लियो। और ये टाइम 9 साढ़े 9 बजे का हो रहा होगा, 9:30 10 बज रहे होंगे शायद। क्योंकि फिर उसके बाद ही मैंने लाइव शुरू किया था। जब मैंने लाइव किया था 12:30 बजे करीब, तो ये 10 साढ़े 10 बजे के करीब का टाइम हो रहा था, मतलब बाद में। तो संडे वाले दिन हम लोग थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो अपना मतलब काम सारे होते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कृष्णा के डैडी को भी बनाना शेक दे दिया था बना के, कृष्णा और रूही को भी। रूही ने तो दूध लिया था। पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया। बिस्किट होते हैं, दूध होते हैं, केला या कुछ भी होता है, सुबह को दूध के साथ वो इसी चीज का लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं शेक बना रही हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, सुनीता भी देखिए आ गई। और सुनीता यहाँ ना मुझे देख के खुश हो रही थी कि दीदी आपने साड़ी पहनी। और सुनीता ने पहना हुआ है नया सूट। ये सूट इसने मेरे पास से ही लिया था। तो बहुत इसने मतलब 2 3 दिन पहले ये लेके गई थी और सिलवा के आ भी गई। तो मैं से भी कह रही थी, मैंने कहा तूने पूरी बाजू क्यों बनवाई? कहने लगी दीदी मेरी ना बाजू काली होगी। मैंने कहा पोनी बनवा लेती। कह रही जितनी बाजू थी उतनी ठीक थी, उससे बाहर की काली होगी। मैं कहा चल भाई कोई नहीं। और आके वो बहुत अच्छे से मिली। और मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, क्योंकि जैसे कल मैंने शॉर्ट डाला था तो उसमें सुनीता के लिए नौकरानी शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुनीता को कभी भी मैंने उस तरीके से मतलब ट्रीट ही नहीं किया कि नौकरानी है या कैसे। अब नहीं, स्टार्टिंग से ही जब से मेरे पास आई है, मेरे लिए वो एक एज ए मेरी फ्रेंड है। उसका जब होता है कि भाई बीच में सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो चली जाती है। लेकिन पर ये है कि कभी मैंने उसे काम वाली की तरह या किसी भी तरीके से ट्रीट ही नहीं किया। और उसका और मेरा बॉन्ड देख के आपको वो चीज समझ भी आती होगी कि कभी मेरे मुंह से भी नहीं वो चीज निकलती, लेकिन पता नहीं लोग कितने इनसेंसिटिव है कि कैसे भी कुछ भी एकदम से बोल देते हैं। और आजकल तो जिस तरीके के मतलब कुछ लोग हैं जो पीछे पड़े ही हुए हैं, मतलब हर एक के साथ, कोई भी जो हमारे साथ है ना, चाहे वो कोई भी है, कितना ही अच्छा इंसान है, कितना ही बुरा है या कैसा भी है, हर एक को टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो उसमें अब हमारी देवरानी हो जाए, चाहे उसमें सुनीता हो जाए या कोई और भी। तो मतलब पता नहीं क्या तो चाह रहे क्या नहीं। चलिए हमारा काम है, हमें तो समझ में आता है कि हमारे लिए, लेकिन जिनका काम नहीं है उनके लिए भी गलत शब्दों को बोलना, तो मुझे समझ में नहीं आती ये चीज क्या है। तो पता नहीं लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो गए। मानते हैं कि भाई काम है, वो काम करती है और मेहनत करके काम करती है, लेकिन उस चीज में आप ये बोलोगे कि नहीं वो ऐसे है और उसका इस्तेमाल कर रही। इस्तेमाल करने का काम वहां होता है जी जहां यूज एंड थ्रो होता है। मेरा और उसका बॉन्ड बहुत पुराना है। कृष्णा मेरा जब हुआ था तब से वो मेरे पास आती है, आई भी है गई भी है। तो 6 7 साल का मेरा कृष्णा हो गया, तो इतना उसके साथ में काम मतलब मेरा और उसका इतने साल का है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आजकल हम देवरानी जेठानियों के बीच में क्लेश मचाने का जो मतलब ट्रेंड सा फॉलो हो रहा है कि मेरे यहाँ पे आके भी गलत सलत बोलना, दूसरे चैनलों पे जाके भी गलत सलत बोलना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह के हटे और इंसान बर्दाश्त करे कब तक। अब मैंने 2 दिन से रिप्लाई देना शुरू किया है कि जैसे लाइव में आते हैं तो मैं रिप्लाई करती हूँ,
क्योंकि मुझे लग गया है कि जितना इनको सर पे चढ़ाओगी उतने ही सर पे चढ़े जाते हैं। तो देवरानी जेठानियों के बीच में भी मतलब इतना क्लेश मचाने का कर रखा, उसके लिए कुछ और बोलना, उसके लिए गलत बोलना, उसके पास जाके उसकी तारीफ करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे के पास जाके तीसरे की बुराई करना। यार जीवन है अपना, जी लो ढंग से। और जब तक कुछ ना बोले तो तब तक चैन भी नहीं आता है, जब तक कुछ ना सुने। तो खैर जी, बोलते रहो जिसे जो बोलना है। ऐसा तो है नहीं, जवाब तो मैं दूंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगी, उल्टा सीधा कोई बोलेगा तो मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगी। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग सोचेंगे कि उसका असर हमारे घर पे पड़ेगा या हमारे आपस के रिलेशन पे पड़ेगा, तो वो आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसे तो जितना जल्दी आप दिमाग से निकाल दो वो उतना अच्छा है। खैर जी, देखिए यहाँ पे सुनीता आ गई थी, उसने झाड़ू वगैरह लगा दी और बेड में से मैंने कुछ कपड़े निकाल लिए थे सुनीता को देने के लिए ही। और जब से वो गई थी, मतलब 1 डेढ़ साल बाद वो वापस आई है मेरे पास दोबारा काम के लिए, मतलब हेल्प के लिए। तो इस बीच मैंने किसी को कोई कपड़ा नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता था और ना मैं भरोसा कर पाती जल्दी से किसी पे। मेरे जीवन में लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड में भी वही है जिन पे कि मैं भरोसा कर पाती हूँ। सुनीता उनमें से एक है। तो कपड़े वगैरह है या कुछ भी है, बच्चों के हैं या मेरे हैं, तो मैं सुनीता के अलावा किसी को देना पसंद नहीं करती। ज्यादा ज्यादा क्या होता है, जो गाड़ी आती है गुरुद्वारे वाली एक हमारे इधर, तो उनको मैं भले ही दे देती हूँ, लेकिन उनको भी बिल्कुल मतलब वो वाले नहीं होते जो मतलब यूं हो जाए कि किसी का मिसयूज हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बेडशीट वगैरह हुई या कुछ हुआ, वो भले ही मैं दे देती हूँ। तो ये चीज है। तो मैंने फिर कपड़े निकाल लेते जो मुझे आते नहीं, एक एक बार के ही पहने हुए कपड़े थे मेरे, फैंसी ड्रेसेस वगैरह भी थी, फ्रॉक सूट थे या जो भी था। तो मैंने उसको दिखाई पहले, मैंने कहा भाई अगर ले लेगी तो मैं निकाल लूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर वो कहने लगी कि नहीं दीदी, मतलब मैं कर लूंगी और बच्चे भी पहन लेंगे। पीहू रुई के भी बहुत सारे कपड़े मैंने उनको दिए जो फैंसी ही थे। इन्होंने जैसा शादी वगैरह में आपको पता है हम लोग इतने जाते ही नहीं कहीं भी, 1 2 बार गए आए हैं, तो उसमें जैसा जो ड्रेसेज है वो एक ही बार की पहनी हुई है, तो वो भी नहीं थी। तो फिर वो मैंने निकाल के रख दी। तो सुनीता को फिर पूछा तो वो कहने लगी कि मैं ले जाऊंगी। तो खैर देखिए यहाँ पे सुनीता का जो काम है वो हो चुका है पूरा। तो जी काम निपट गया सारा, सुनीता ने भी कर लिया और शायद बाहर धोना रह गया, वहाँ पे धो रही। और आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो साड़ी भी आज मैंने डाल ली, लेकिन बहुत टाइम के बाद डाल रही ना, तो थोड़ा सा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगी, है ना। जब करते रहेंगे पहनती रहूँगी। तो मैंने ना सारी साड़ियाँ निकाल के रख दी अपनी और रखी है, मतलब उनको सही करके रखूँगी। फिर रोज़ सोच रही है अब तो एक पहना करूँगी, क्योंकि बस ये है कि मुझे थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन काम निपटा के पहन लो तो फिर कुछ नहीं है। तो 11 बजने वाले हो रहे हैं, अभी 11 बजने में टाइम है। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, खाने में बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो अभी बस मैं पहले थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे ये ना मेरी विंडो रह गई थी, उस दिन किचन तो साफ कर दिया था लेकिन ये विंडो रह गई थी। तो खैर मुझे फिर आज मतलब इस दिन मुझे लगा थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, या मैं एकदम से मुझे याद आया, तो फिर मैंने वैक्यूम क्लीनर निकाला और इससे मैंने विंडो की जो डस्ट है वो साफ की। और ये ब्रश वाला था जो अटैचमेंट था ना इसका, 3 4 अटैचमेंट इसके साथ आते हैं, तो ये ब्रश वाला था, तो उसी से ही मैं कर रही थी। इससे जो क्या हो रहा था कि धूल साफ भी हो रही थी और साथ के साथ मतलब ब्रश की वजह से निकल भी रही थी। तो आप फर्क भी देख रहे होंगे, ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जहां जहां से डस्ट हट रही है वहां वहां से आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो ये देखिए, मतलब धूल हो रही थी क्योंकि ये विंडो जो है वो हमारे मेन गेट के बिल्कुल सामने है, और इन दिनों हवा इतनी चल रही, इतना धूल मिट्टी हो रही कि सुबह सुनीता झाड़ू पोछा करके भी जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही सड़क से जो मिट्टी है वो सारी अंदर आ जाती है। क्योंकि हमारा घर एक तो नीचे में है, बाकी सबके घर जो है वो थोड़े ऊपर को हैं। दूसरा हमारे गेट पे जो है वो फाइबर वगैरह नहीं लगी हुई, तो कूड़ा मतलब बहुत अंदर आता है। और पीहू के डैडी को तो खैर कहना ही क्या, मैं तो कह कह के थक ली इतनी सारी चीजों को, तो पर क्या ही करूं, नहीं हो पा रहा, तो इसी वजह से। तो खैर जी, अभी यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो साफ कर दी है विंडो। उसके बाद कपड़े धुल गए थे मेरे, मशीन लगाई हुई थी मैंने सुबह को, तो वो कपड़े धुल गए थे, तो उनको भी मैं फैला दूंगी फटाफट से।
तो जी उसके बाद फिर मैंने लाइव किया, 2 ढाई घंटे का तकरीबन लाइव चला। खाने में मैंने कढ़ी चावल बनाए ही थे और उसके बाद बस यहाँ पे थोड़ी सी देर बीच में फिर मैं लेटी। तो शाम का टाइम हो गया था, 5 बज गए होंगे यहाँ पे। 5 बजे के करीब फिर मैंने अपना जो ये बर्तन वगैरह से हैं ये निकाल ले। कढ़ी बनाई थी तो सुनीता के लिए भी बनाई थी, कुछ मैंने उधर भिजवा दी थी आशु और के पास। बच्चे इधर ही आ गए थे सारे, तो आशु और जीजा जी ही थे उधर, तो उनके लिए भिजवा दी थी उधर। और थोड़ी मैंने सुनीता के लिए रख दी थी, क्योंकि उसको कुछ चीजें हैं तो वो मेरे मतलब मैं देखती हूँ उसको, मतलब मेरे हाथ की उसको अच्छी लगती है। और ये भी उसका है कि किसी और के घर का वो भी नहीं खाती, मतलब यहाँ पे नहीं खाती वो मेरे पास कि मैं कुछ दे दूँ तो वो मेरे पास बैठ के खा ले। इवन वो चाय भी नहीं पीती है यहाँ पे। घर के लिए वो ले जाएगी, लेकिन उसका ये भी है कि वो और किसी के यहाँ से कुछ लेके भी नहीं जाती जल्दी सी, तो मेरे पास से वो ले लेती है। बस भरोसे की बात है कि भाई मुझे उस पे इतना भरोसा है, इवन उसके भरोसे ना अगर मैं घर में नहीं हूँ तो मैं उसके भरोसे घर को छोड़ के जा सकती हूँ। ये नहीं है कि नहीं भाई मुझे पीछे डर है, क्योंकि हर एक पे नहीं हो पाता। तो इस वजह से तो इतना भरोसा मुझे उस पे है। और ये चीज मैंने देखी हुई है कि मतलब कोई भी चीज अगर सामने भी पड़ी है, वो चाहे जैसे मर्जी पड़ी, 4 दिन पड़ी या 10 दिन पड़ी, वो कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाती है, चाहे जो भी हो। नहीं तो बहुत सारे लोग होते भी हैं ऐसे कि भाई थोड़ा सा इधर उधर करके कर लेते हैं। खैर जी, सुनीता जब तक कपड़ा बर्तन कर रही थी तो मैंने सोचा कि ये मेरी साड़ियां हैं, इनको मैं फोल्ड करके रख दूं। तो ये सारी साड़ियां मैंने अपनी निकाल ली हुई हैं, तो इनको मैंने तय करके रख दिया है। जी शाम का टाइम हो गया। अरे उठा ले सब भाई फोन को, तेरे क्या बार बज गया हो सुनीता देवी। यूं ही नहीं तू मेरा भी फोन उठाती होगी पक्का, पता तो तुझे लग जाए क्योंकि इसमें वॉइस वाला है, तो तू ही नहीं सुन के उठाती होगी फोन जब हम करें। तो ब्लॉक कर दे उठा के फिर। तो जी मैं और बच्चों को लेके जा रही हूँ उधर, क्योंकि कई दिन हो गए मुझे उधर जाए हुए भी। थोड़ी देर के लिए गई हुई थी, पर वो बस मेहमान थे तो उनसे मिलकर फिर मैं आ गई थी, तो रुकी नहीं थी क्योंकि काम घर में ऐसे ही पड़ा था सारा। और पहले मैं उधर से उधर ही दुकान पे चली गई थी, फिर उधर आके वो मतलब फिर सीधी घर से यहाँ पर आ गई थी मैं दुकान से। तो अब बच्चे चल रहे हैं, बस मैं सुनीता की वजह से रुक रही थी। वो उठा ली कढ़ी, लिफाफा होगा देख। तो मैं भी चलती हूँ, सुनीता भी चलती है, मैं भी चलती हूँ, फिर जल्दी आऊंगी मैं उधर से, क्योंकि फिर शाम को पूजा वगैरह भी करनी और कपड़े सोच रही प्रेस कर दूंगी। है नहीं नीचे, चल मैं देख के दे। तो जी हम आ गए थे इधर, बच्चे भी आके अपनी पढ़ाई करने लगे हैं। मैंने चाय भी पी ली, बच्चों ने पिया है रूह अफ़ज़ा, मैंने पी है चाय। तो अभी आशु जो है वो कह रही है मार्केट जाने के लिए। फिर मैं तो मतलब मुझे भी कुछ लेना था एक चीज़, मेरा वो तेल ख़त्म हो रहा ना बालों का, तो इसके डैडी को सुबह से बोल रखा। अब मैं अगर मुझे पहले ला देते ना तो मैं अब तक बाल धो लेती, सुबह बाल धो लेती। क्या हो गिरा? आज है संडे तो वो मैं यूँ था ना, मगर रात को तेल लगा लूँगी तब सुबह को दूँगी। हाँ तो बस आशु जा रही, तो वैसे तो नहीं बोला हुआ था, फिर आशु कहने लगी कि मेरे साथ, तो मैं कहा चल फिर दोनों चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को छोड़ के घर और हम चले अगर हम एक मार्केट वॉक पे। नहीं हम तो मार्केट वॉक पे जा रहे हैं। तुझे क्या लाना? चल ले आइए फिर, चलो जी। जी हम आ चुके हैं घर पे और थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं बस अभी फटाफट से नहा धो के मैं करती हूँ पहले पूजा, क्योंकि मेरी पूजा लेट होगी। तो नहा धो के फिर वैसे तो कढ़ी रखी खाने में और थोड़े चावल भी रखे, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चावलों के तो फ्राइड राइस बना दूँगी, चावल भी थोड़े नहीं ठीक ठाक से रखे, और कढ़ी रखी और आटा भी रखा है 2-4 रोटियों का, तो पीयू के डैडी के लिए रोटी सेक दूंगी और हमारे लिए जो है बन जाएंगे फ्राइड राइस, तो वही करूँगी। और सुबह के लिए मैंने बच्चों के लिए बीन्स काट दिए थे, तो बीन्स बनाऊंगी सुबह को। और साथ में जो है क्या बोलते हैं उसको, साथ में आलू की सब्जी हो जाएगी। और यहाँ पे ना मैंने मशीन को चलो जी, मैं बस ये मशीन ना सेट करके, कपड़े ना असल में मुझे ड्राई करने हैं, तो बस मुझे
बस कपड़े करके फिर मैं मतलब इसको सेटिंग पे लगा के फिर मैं नहा धो के फिर वो करती हूँ, मतलब खाने वगैरह का देखती हूँ अपना। तो चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे।